सारे खजाने हैं, सारे हथियार हैं, फौज है, सब कुछ है, लेकिन आंख नहीं बना सकता, हाथ नहीं बना सकता, पांव नहीं बना सकता। तो गोया अल्लाह ने यहां से समझा दिया कि देखो तुम्हारे जिस्म बनने की जगह हमने एक रखी है, वहां बन गया, बन गया। अगर वहां कोई चीज नहीं बनी तो वापस जाके नहीं बना सकते, और ना दुनिया वाले देते। ठीक इसी तरह से दुनिया में हमने ईमान और आमाल बनाने की जगह रखी और अखलाक के बनाने की जगह रखी। यहां जिसने अच्छा ईमान बनाया, अपने रब को अच्छी तरह पहचाना और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और मोहब्बत को उसने अपने दिल में उतारा, उनके मुताबिक जिंदगी गुजारी, सुन्नत के मुताबिक, तो वो कामयाब है। और जिसने अपना ईमान नहीं बनाया, आमाल नहीं बनाए, अखलाक नहीं बनाए, अब दुनिया से चला गया, वापस नहीं आएगा दुनिया में कि जाओ तुम अपना ईमान बना के आओ, अपने अमाल बना के आओ, नहीं भेजेंगे। बल्कि कुरान कहता है कि ये दुनिया से जाएगा, वहां पछताएगा और रोएगा, कहेगा कि रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नामल सालिहन इन्ना मुकिन। ऐसा मैंने देख लिया, सुन लिया, अब मुझे यकीन आ गया कि तेरी जन्नत कितनी बड़ी है, वहां की नेमतें कैसे हैं, वहां के खाने पीने, वहां का लिबास, सोने चांदी की चीजें और जी चाही मन चाही नेमतें मिल रही हैं। और जहन्नम कितनी खौफनाक और वहां का अजाब कितना खतरनाक है। वहां का एक एक बिच्छू गधे के बराबर और एक एक सांप एक एक मील के इतना बड़ा। और वहां की आग दुनिया से 69-60 पर 9 हिस्से ज्यादा सख्त, यानी 70 गुना सख्त आग, जिसकी तपिश 500 साल की मसाफत से आदमी को जला देती है। ऐसी खतरनाक आग और जहन्नम। अब वो कहता है अल्लाह मैंने देख लिया, सुन लिया, अब मुझे भेज दे, फर्जिअना, अल्लाह मुझे भेज दे, नामल सालिहन इन्ना मुकिनुन। अब मैं तो यकीन करने वालों में हो गया, अब मुझे भेजे कि मैं जाके अच्छे काम करके आऊंगा। अल्लाह कुरान में कहते हैं अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करू फी, क्या हमने तुमको उम्र और जिंदगी नहीं दी थी कि तुम इसको पहचानते और जानते। वजाअकुमुन नज़ीर, क्या हमारे बताने और डराने वाले तुम्हारे पास नहीं आए थे। तो आज ही वहां लाख पछताए और रोए, कोई दूसरा रास्ता नहीं। यही फर्स्ट और लास्ट चांस है, यही पहला और आखिरी मौका है अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। इसीलिए पैदा होते इसी मकसद को समझाने के लिए पैदा होने वाले बच्चे के कान में क्या करते हैं, अजान और इकामत करते हैं ना। अजान और इकामत ये दुनिया में आने का मकसद है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े। इसको पहचानो, अपने दिल में उतारो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इसकी गवाही दो और इसमें दिल में उतारो इस बात। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, अल्लाह का हुक्म पूरा करने आओ। हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। कामयाबी ये है अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह के अहकामात को अपनी जिंदगी में लाने में कामयाबी, अल्लाह के नबी को पहचानने में, उनकी सुन्नतों पर चलने में कामयाबी है। देखो तुम दुनिया में इस मकसद के लिए पैदा हुए हो। तो दुनिया में इंसान जब आता है, बच्चा पैदा होता है, उसके खाने पीने से, उसकी जरूरियात से पहले, सबसे पहले इसकी फिक्र की जाती है, इसके कानों के जरिए से इसके दिल में एक बात बिठा दी जाए कि तुम दुनिया में क्यों आए। और फिर दुनिया से जाते ही, खबर में रखते ही सबसे पहले पूछते हैं मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है बताओ। पहचाने तुमने अपने रब को, अपने खालिक को, मालिक को पहचाना, उनकी इबादत की। मन नबियों का, तुम्हारे नबी कौन है। माँ दीनों का, तुम्हारा दीन का जिंदगी गुजार के आए तो क्या तरीके से जिंदगी गुजारे थे। यानी जिस काम के लिए दुनिया में भेजा उसको पहली घड़ी में याद दिलाया, और दुनिया से जाने के बाद कब्र में रखते ही सबसे पहले उसी का सवाल, जिस काम के लिए भेजा था वो काम कितना किया।
है ना। दुनिया में आदमी यहां से बेंगलोर गया, चेन्नई गया, वापस आते ही आपने किसी आदमी को भेजा किसी काम के लिए, तो वापस आके आप क्या पूछते हैं? सबसे पहले पूछते हैं क्या जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हुआ, वो काम पूरा करके आए? पूछते ही पूछते। ऐसे ही अल्लाह ने दुनिया में जिस काम के लिए भेजा उससे पहली घड़ी में याद दिलाया, और फिर दुनिया से जाने के बाद कब्र में रखते ही उसी का सवाल। मैंने कहा कि ये इज्तिमा का मकसद यही है कि इस बात को समझना कि अल्लाह ने हमको दुनिया में क्यों भेजा है। ये मुख्तसर सी जिंदगी 60 और 70 साल की, यही असल जिंदगी है जो लाखों करोड़ों साल की कामयाबी लाने वाली है। ये 60 और 70 साल की जिंदगी बहुत बड़ा फैसला लाने वाली है। ईमान नहीं बनाया, अल्लाह हिफाजत फरमा लाखों करोड़ों मरतबा बगैर ईमान के चला गया, शिर्क और कुफ्र के साथ चला गया। ये नहीं कि वहां जहन्नम में सिर्फ 60-70-100 साल रहेगा, नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा।